बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बच्चों के संस्कार के बारे में बात करेंगे। बच्चे हमारे जीवन की सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर है। बच्चे एक कच्चे घड़े के समान होते हैं। उसे सही आकार देना हमारा कर्तव्य है। बच्चों को प्यार के साथ साथ उन्हें ताड़ना भी चाहिए। जब वो गलती करें तो उन्हें डांटना चाहिए, और जब कोई अच्छे काम करें तो उन्हें तारीफ करनी चाहिए, उनकी कोई इनाम देना चाहिए। तो ये परिभाषा तो वो बचपन से ही सीख जाएंगे कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें शाबाशी मिलती है, और हमें गलत काम करेंगे तो हमें दंड मिलता है। इसलिए अच्छे और बुरे की पहचान बच्चे के मन में बचपन से ही पड़ जाती है। बच्चों की पहली पाठशाला उसका घर होता है। उस घर के लोग होते हैं। उस घर के लोग जैसे व्यवहार करते हैं, उसके बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सुधारना होगा। अपने से बड़ों का हमें कैसे व्यवहार करना है, अगर ये सिखाना है तो पहले हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने माता पिता के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी चाहिए। कोई गलत काम करें अगर वो भी, तो प्यार से समझा दो। ऐसे तीखे बाण उन पे नहीं मारे। उनका दिल बहुत नाजुक होता है बुढ़ापे में, तो उस दिल से भले ही वो कुछ बोलेंगे नहीं, पर उनका दिल तो दुखता है। तो उस दिल का अगर दुखा है उनका, तो उसका दंड भी तो तुम्हें मिलेगा। इसलिए हमें अपने माता पिता का व्यवहार जैसे भी हो उनका, पर हमें अपनी तरफ से उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तभी तो हमारा बच्चा भी सीखेगा कि हमें अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को खाने पीने का भी ध्यान रखें। उन्हें सिखाएं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उन्हें शाकाहारी बनाओ, जीवों पर दया करना सिखाओ। उसे मांसाहारी मत बनाओ, क्योंकि अगर किसी जीव को हमने खाया है तो उसकी हाय भी तो हमें लगेगी। उस जीव को कितना दर्द हुआ होगा जब उसको काटा गया होगा, और तुम उस जीव को अपने कुकर में पका रहे हो, तो उस घर का वातावरण भी अशुद्ध होगा। तो उस घर का भोग भी भगवान कैसे लगाएंगे? सोचो तो जरा। दिमाग दिया है भगवान ने तो उसका इस्तेमाल करो। और भगवान दंड देंगे सो अलग। इसलिए अपने बच्चों को शाकाहारी बनाओ। घर का कोई भी सदस्य शराब का सेवन ना करे, नहीं तो वो भी वही सीखेगा। अगर कल के दिन शराब पी के आएगा तो तुम किस मुंह से उसे मना करोगे कि तू शराब मत पी? वो नहीं बोलेगा। कौन सी इसमें बुरी बात है? आप भी तो पी रहे हो, तब क्या जवाब रहेगा आपके पास? आप किस मुंह से उसे जवाब दोगे? उसे ऐसा सिखाओ कि शराब पीना पाप है, मांस खाना पाप है, तो क्या मजाल है कि वो गलत रास्ते पे जाएगा। बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाओ। मेहनत करना सिखाओ, पैसे की कदर करना सिखाओ। अगर वो कोई चीज़ मांगे तो उसे तुरंत ला कर ना दो। तो इससे उसे पैसे की परवाह होगी कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कि ऐसे नहीं कि कुछ मांगा तुरंत ला के दे दिया। भले ही तुम कितने अमीर हो, लेकिन उसे पैसे की कीमत सिखाओ, क्योंकि कल के दिन वो भी ग्रस्त जीवन अपनाएगा। अगर उसे एक एक पैसे का पता होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उसे ला कर दे दो, पर कुछ समय बाद ला कर दो, ताकि उसे पता चले कि पैसे की कीमत क्या होती है। पैसे पेड़ पर नहीं लगे होते हैं कि तुरंत जाकर ले आओ, तो पैसे तोड़ो और ले आओ कोई सामान। इसलिए पहले उसे पैसे की कदर करना सिखाओ। उसे अपने काम खुद करना सिखाओ। उसे कुछ कुछ फैसले खुद करने दो, तब वो एक अच्छा इंसान बनेगा, जिम्मेदार इंसान बनेगा। अपने बच्चों को पागल, मूर्ख शब्द का इस्तेमाल ना करो। मतलब अपने बच्चों को पागल, मूर्ख ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करो। उसे चुभ सकती है और ये जिंदगी भर रहती है। भले ही वो कल के दिन बहुत बड़ा अफसर भी बने, लेकिन वो बात उसके दिमाग में हमेशा रहती है कि मेरे पापा मुझे ऐसे बोलते थे, या मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी। उन्हें अच्छे अच्छे शब्दों से बुलाओ। उन्हें अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से ना करें। हर बच्चा इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशल होता है। उसमें कुछ तो गुण होंगे। उन गुणों के बारे में बच्चों से बात करो कि तुम्हारे में ये अच्छाई हैं, और भी उसकी तारीफ करो।
क्योंकि एक माँ की संतान होती है, उनमें भी स्वभाव में, गुण में फ़र्क होते हैं। तब तुम दूसरों के बच्चों के साथ अपने बच्चों की तुलना ना करें। आज के समय में हर बच्चा होशियार होता है। उससे कुछ गलती हो जाए और वो समझ जाए कि मैंने गलत किया है और माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ भी करें, और उसकी गलती को लेकर ज़िंदगी भर तक उसको याद मत रखो कि इसने ऐसा करा। माफ़ करना भी सीखो। हमें अपनी अच्छी वाइब्रेशन बच्चों को देनी है। भगवान से हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि हमें नौकरी मिल गई, हम ऊंचे पद पर बैठ गए। उन्हें हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। उन्हें अपने संगत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक गलत संगत जीवन बर्बाद कर सकती है। सिखाओ उन्हें कि बेटा, हमें चाहे बेटी हो चाहे बेटा, सिखाओ उन्हें, क्योंकि कल के दिन उन्हें समाज में रहना है। उन्हें सिखाओ कि कैसे हमें रहना है। अपनी बेटियों को थोड़ा ये भी सिखाया करो कि बेटा, कैसे हमें परिवार में रहना है। किसी की बातों को बर्दाश्त करना सिखाओ, तब जाकर घर चलता है। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बात पे लड़ाई करने लग जाएं, मुंह फुलाकर बैठ जाएं, क्योंकि कल के दिन अगर बेटी है तो दूसरे घर में जाएगी। क्या कैसी सास मिलती है, कैसी ननंद मिलती है, कैसे ससुर मिलते हैं, तो इसलिए उन्हें सिखाओ। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो अपने मुंह को फुला के मत रखो, बर्दाश्त करना सिखाओ। जीवन में जब कोई दुख आए तो आरोप दूसरों पर ना लगाएं। हो सकता है हमारे किसी कर्म के कारण ही हमें ऐसी सज़ा मिली है, ऐसा दंड मिला है। हो सकता है तुमने कुछ करा हो, उसका कारण रहा हो कि तुम्हें ऐसा दुख भोगना पड़ा। भगवती से क्षमा मांगो, क्योंकि भगवती बहुत बड़ी क्षमावान है। भगवती से क्षमा मांगो अपने बुरे कर्मों के लिए, और भगवती सब ठीक कर सकती है। उन्हें प्रार्थना करो, हे भगवती, हमें क्षमा करो। ऐसा कौन है इस संसार में जिससे गलती नहीं होती? अगर बच्चों से गलती हो जाए तो उन्हें क्षमा कर दो। ऐसी हमारे मन में बड़ी सोच रखो, बड़ी सोच रखो। तब जाकर हमारा परिवार एक आदर्श परिवार बन सकता है। तो ऐसे ही आगे अच्छी अच्छी बातों सुनने के लिए आप मेरे चैनल में बने रहें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।